Heartless lovers, please like and comment. एपिसोड 8। जिया उसे गार्डन में पहुंची तो उसे वहां बहुत सारे काले गुलाब देखे जो बेहद खूबसूरत थे। भला यहाँ काले गुलाब लगे थे, पर जिया को ये गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था। इस गार्डन को देखकर पता नहीं क्यों जिया को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जिया को लग रहा था कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, पर जिया ऐसा क्यों लग रहा है ये जानती नहीं थी। जिया उसे गार्डन में जाने लगी और उसे गार्डन में जाकर फूलों के पास बैठ गई। जिया को वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वहां रंग बिरंगी की तितलियां उड़ रही थी, वह सभी जिया के आसपास सूट रही थी। अभी जिया भी उन तितलियों के साथ अटकेलियां करने लगी थी। एक तितली जाकर जिया के हाथ पर बैठ गई और जिया भी उसे तितली को बड़े प्यार से देखने लगी। वही उसे हवेली की एक बालकनी में वह चारों शैतान जिया को देख रहे थे। उन चारों को ये देख काफी सुकून मिल रहा था। जय की मासूमियत उन चारों के मन में घर करने लगी थी, पर उन्हें अपनी फीलिंग्स समझ नहीं है। थोड़ी देर बाद वह चारों वहां से चली गई। जिया बच्चों की तरह उन तितलियों के साथ खेल रही थी। उसे इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जिया उसे गार्डन में लगे बेंच पर जाकर बैठ गए। मौसम में खुली उन गुलाबों की भीगी भीगी खुशबू उसके दिल को सुकून देने वाली थी। जिया वहां आंख बंद करके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जिया को ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। जिया ने आंख खोलकर देखा तो वहां विहान खड़ा था, जो दिया को देख रहा था। विहान को देखकर जिया डरने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विहान ने दिया को देखते हुए बोला। कुछ नहीं, बस बैठी थी। जिया डरते हुए बोली। इस पर विहान डेविल स्माइल करने के साथ बोला, अकेले अकेले बैठी थी। जवाब देते हुए जिया बोले, नहीं नहीं, आप भी बैठ जाइए। उसकी बात सुनकर विहान कुछ नहीं बोला और दूसरी तरफ चला गया। या विहान को जाता देख रही थी। जिस तरह विहान गया उसे तरफ एक बहुत अच्छा फूल था। जिया को पल देखकर उसे तरफ जाने की इच्छा होने लगी, पर जिया को डर लग रहा था क्योंकि उसे तरफ ध्यान भी गया था। पर फिर भी जिया खड़े होकर उसे तरफ बढ़ गई। जिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर जिया को डर लग रहा था। जिया धीरे धीरे पल के पास खड़ी हो गई। विहान भी वहीं खड़ा था। पल बहुत बड़ा और गहरा था। जिया जैसे छोटी सी जान उसमें आसानी से डूब सकती थी। जिया विहान के बाजू में खड़ी उसे फूल को देख रही थी। रेहान ने जब जिया को वहां देखा तो विहान को गुस्सा आ गया, पर उसने अपने फेस को नॉर्मल रखते हुए जिया से पूछा, क्या देख रही हो यहाँ लिटिल गर्ल? उसकी बात सुनकर जिया करते हुए बोली, फूल देखने के लिए आई थी। उसकी बात सुनकर रेहान डेविल स्माइल करके साथ बोला, ओ तो तुम्हें फूल देखना है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर विहान ने जिया को गोद में उठा लिया और उसे फूल में फेंक दिया। पल में जाते ही जिया जाट पटने लगी। जिया को तैरना नहीं आता था, तो वह पानी में हाथ पैर मार रही थी और विहान चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। पर जिया को ऐसे देखा देखकर विहान की आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें घूमने लगी। तभी उसने जिया की पानी में हाथ पैर मारना बंद कर दिया और पानी में डूबने लगी। जैसे ही विहान ने ये देखा, वैसे ही विहान पानी में कूद गया और तैर कर दिया के पास पहुंच गया। जिया बेहोश होने लगी थी, पर तभी विहान ने अपने होंठ जिया के होठों पर रख दिए और उसे ऑक्सीजन देने लगा और ऊपर लाने लगा। ऊपर जाकर विहान ने जिया के लिप्स को छोड़ दिया उसे। जिया के लिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, पर जिया की जान बचाना पहले जरूरी था। विहान ने किया को पानी से निकला। जिया जैसे ही
पानी के बाहर आई जिया जोर जोर से सांस लेने लगी। इस वक्त बिहार ने उसे कमर से पकड़ रखा था और जिया उसे लिपटी हुई थी। बिहार ने एक नजर दिया को देखकर फिर उसे फूल से बाहर लाया और बैठा दिया। फिर बिहार बोला, बताओ अब देखना है फूल को। जिया नहीं डरते हुए नाम में सर हिला दिया। बिहान उसे देखकर हंसने लगा। फिर बिहान ने दिया को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर हवेली में ले आया। उसने जिया को उसके रूम में छोड़ा और बोल, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। इतना बोलकर बिहान चला गया और जिया नहाने के लिए चली गई। भाग 9। जिया अपने रूम से निकालकर नीचे आई तो उसने देखा कि चारों भाई डाइनिंग टेबल में बैठे खाना खा रहे थे। जब उन चारों ने दिया को देखा तो एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए उसे बैठने को बोल दिया। वहां जिया का खाना पहले से ही रखा हुआ था। जिया चुपचाप वहां बैठकर अपना खाना खाने लगी। जिया ने अपना खाना खत्म किया। उन चारों ने भी अपना खाना खत्म कर चुके थे। सभी वहां से उठकर चले गए और जिया भी वहां से गार्डन की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर जैसे घर में एक आदमी अपने हाथ में काला गुलाब लेकर खड़ा था। उसे आदमी के फेस में एक डेविल स्माइल थी। उसे आदमी ने उसे काले गुलाब को देखते हुए बोला, आखिर उन चारों के दिल में उसे लड़की ने अपनी जगह बना ही ली। बस एक बार उन्हें उनसे प्यार हो जाए फिर मैं अपना खेल शुरू करूंगा। ऐसा बोलकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसे गुलाब को एक कांच के बॉक्स में रख दिया। यहाँ उसे हवेली के गार्डन में जिया बैठी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। तभी वहां पर आना के जिया के बाजू में बैठ गया। उसके वहां आने से जिया चौंक गई और उसे देखने लगी। उसके ऐसे देखने पर आह्वान बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? इस पर जिया बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही। इतना बोलकर जिया वापस उन हवाओं में खो गई। हवा के कारण जिया के बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें बंद थी। इस वक्त जिया बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। आह्वान बस उसे देख रहा था। आह्वान थोड़ा देर जिया को ऐसे ही देखता रहा। उसके बाद आह्वान ने जिया को हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसे गले लगा लिया। आह्वान ने दिया को बहुत कसकर गले लगाया था। जिया पूरी तरह आह्वान की बाहों में की थी। आह्वान को ऐसा सुकून मिल रहा था पर जिया की हालत खराब हो रही थी। जिया उसकी बाहों में छटपटा रही थी पर आह्वान उसको तो सुकून मिल रहा था। जिया चिल्लाने ही वाली थी कि आह्वान बोला, चुपचाप रहो नहीं तो मैं तुम्हें भूखे शेरों के सामने डलवा दूंगा। ऐसा सुन लिया डर गई और शांत हो गई और वहां ने उसको अपनी बाहों में छुपा लिया। कहीं ना कहीं जिया को भी यह एहसास बहुत सुकून भरा लग रहा था। इसलिए उसने आह्वान का ज्यादा विरोध नहीं किया और शांत रही। पर थोड़ी देर में आह्वान के अंदर का शैतान जान लगा और उसने जिया की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दी। पर इस बार जिया को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। उसके मुंह से एक छोटी सी चीज लिखने के लिए कुछ देर बाद आह्वान ने दिया को छोड़ दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर ले जाने लगा। वहां जिया से बोला, देखो बाहर खतरा हो सकता है, तुम ज्यादा बाहर मत जाया करो, समझी? उसकी बात सुनकर जिया ने हमें गर्दन हिला दी। फिर आह्वान वहां से चला गया और जिया भी उसे हवेली में यहाँ वहां घूमने लगी। घूमते घूमते जिया एक स्टोर रूम दिखाई दिया। उसे स्टोर में काफी पुराना सामान था। या उसे स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। जहां वहां पहुंची तो उसे वहां धूल मिट्टी से शनी बहुत पुराना सामान दिखाई पड़ा। जिया थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां एक बहुत पुरानी अलमारी थी। जिया ने उसे अलमारी को खोल तो उसमें कुछ नहीं था पर अलमारी खुलने के कारण अलमारी के ऊपर रखा एक लकड़ी का बॉक्स जिया के बाजू में आकर गिरा। दिया ने उसे बॉक्स को देखा और उठा लिया। जिया ने उसे बॉक्स को खोल तो उसमें बहुत पुरानी तस्वीर थी। वो उन तस्वीर अंधेरे में समझ नहीं पाई, इसलिए उसने उसे तस्वीर को उठाया और स्टोर रूम से
बाहर आकर सीधा अपने रूम में चली गई। वहां पहुंचकर जिया ने उसे तस्वीर को थोड़ा साफ किया और बहुत ध्यान से देखने लगी। उसे तस्वीर में 4 छोटे छोटे लड़के थे जिनके साथ एक आदमी खड़ा था और उसे आदमी के हाथ में एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। वह बच्ची देखने में कोई 4-5 महीने की लग रही थी। उन बच्चों की उम्र भी लगभग 4 या 5 साल के आसपास लग रही थी। जिया को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस तस्वीर के लोगों से उसका कोई रिश्ता है और वह बच्ची बिल्कुल जिया जैसी लग रही थी। जिया एक बार फिर बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत सोचने लगती है, पर जिया को अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं पता था। जिया के अंकल ने उसे बस इतना बताया था कि 16 साल पहले उसके पापा उसे उनके पास छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जिया को तो ये भी नहीं पता कि उसकी मम्मी पापा दिखते कैसे हैं, क्योंकि उसने अंकल के पास भी जिया के मम्मी पापा की तस्वीर नहीं थी। पर आज जिया को ये तस्वीर देखकर बहुत अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए जिया ने उसे तस्वीर को अच्छे से रख दिया और वेट पर बैठ गई और खुद से बातें करने लगी। आखिर ये तस्वीर किसकी है? क्या इसमें जो 4 बच्चे हैं वो ये चारों शैतान हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चारों तो वैम्पायर है और इसमें जो बच्चे हैं वह तो आम इंसानों जैसे लग रहे हैं। पर वो बच्ची हो कौन थी? वह मेरी जैसी दिख रही थी, पर मैं इसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ये सब पता लगाना पड़ेगा, पर मुझे सच बता कैसे चलेगा? ये चारों तो कभी मुझे से बात तक नहीं करते, फिर मुझे ये सब बताएगा कौन? ऐसा बोलकर दिया काफी परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद जिया को नींद आने लगी और जिया सो गई। दूसरी तरफ से उसे खंडहर में 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। मैं बताऊं तुम्हें सब कुछ, क्योंकि मैं ही तो हूँ जिसके कारण ये सब हो रहा है। यदि 16 साल पहले मैं नहीं आया होता तो वह लोग आज भी सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे होते। ऐसा बोलकर वह आदमी बहुत बुरी तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी से आसपास का माहौल बहुत डरावना हो गया। वह आदमी फिर बोला, आ गया हूँ मैं फिर से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने, और वह फिर से हंसने लगा। भाग 10। जिया अभी अपने रूम में सोई थी, पर उन चारों शैतानों की नींद इस वक्त उड़ी हुई थी, क्योंकि उन चारों के दिल और दिमाग में जिया छाई हुई थी। वह चारों जिया के रूम में आ गए और जिया के भेद पर बैठे हुए थे। या को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह चारों उसके रूम में है। वह तो आराम से अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, पर उन चारों को जिया को देखने की बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह चारों जिया के रूम में आ गए थे। उन चारों को जिया को देखने से सुकून मिलता, पर ऐसा क्यों होता है ये चारों को भी नहीं जानते थे, जबकि वह चारों जिया से नफरत करते थे। जिया किसी बच्चे की तरह अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद एवान वेहान अहान और आदि भिजिए के आसपास ही सो गए, क्योंकि वह बेड काफी बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जिया भी बड़े आराम से उन चारों के साथ सो रही थी, क्योंकि जिया के खाने में मिली दवाई के कारण जिया को बहुत ज्यादा नींद आती थी। उन चारों को उसके पास एक अलग ही सुकून मिल रहा था, और थोड़ी देर बाद वह चारों सो गए, जहां जिया अलग ही सपनों की दुनिया में खोई थी। पर सपना कोई हसीन परियां का सपना नहीं, वह सपना बेहद डरावना था। जिया ने अपने सपने में देखा कि एक औरत जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और वह एक वैम्पायर लग रही थी, क्योंकि उसके दांत बड़े बड़े थे और पंख भी थे। उसे औरत के सामने आग जल रही थी और वह उसे आग में कुछ डाल रही थी, और उसके बाजू में वही मासूम सी 2 साल की बच्ची बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बच्ची में जान ही ना हो, पर वह औरत भी बहुत तकलीफ में लग रही थी, पर फिर भी उसने अपना काम नहीं रोक
तभी उसे आग में एक धमाका हुआ और तभी जिया की आंख खुल गई। जिया का चेहरा पसीने से लटपट था, वह बहुत डरी हुई थी। पर जिया उसे रूम में अकेली थी क्योंकि चारों से तान जिया के उठने से पहले ही वहां से उठकर जा चुके थे। जिया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके सामने फिर एक पहेली खड़ी हो गई थी, जबकि इसके पहले के भी कहीं राज थे जो जिया नहीं सपने में देखे थे। ये सब सुझाने की जगह और उधर जाने लगा था। पर जिया अब इतना तो समझ गई थी कि इन सब का उसके अतीत से कुछ तो संबंध था, पर क्या यह उसे नहीं पता था। जिया अब अपने सवालों में ही उलझे जा रही थी, पर जवाब उसे समझ नहीं आ रही थी। अभी जिया ने सोच लिया था कि अब उसे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा, पर इन सब के बारे में फिलहाल उसे यह चारों भाई ही बता सकते थे। आज जिया ने अपना मन बना लिया था कि वह चाहे जो हो जाए वह इन चारों से बात करके रहेगी, इसलिए जिया जल्दी उठी और फ्रेश होकर नीचे आ गई। पर आज उसे वह चारों नजर नहीं आए। ये देखकर जिया बहुत उदास हो गई, या खुद से बोलिए आज ये चारों शैतान कहाँ गए। वैसे तो मेरा खून पीने आ जाते हैं, पर आज देखो कोई नहीं दिख रहा। फिर जिया चारों को यहाँ वहाँ देखने लगी, तभी उसकी नजर एक कमरे में पड़ी। उसे कमरे में अंधेरा था, पर उसे कमरे का रंग काला नहीं था और वहाँ थोड़ी रोशनी थी जिससे वहाँ अंतर देखा जा सकता था। जहाँ उसे रूम के अंदर गई पर वहाँ कोई नहीं था, पर बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जिया को लगा कि कोई अंतर होगा। जिया नहीं आवाज लगाई क्या कोई अंदर है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। पर पानी की आवाज अभी भी आ रही थी। अब जिया को कुछ गड़बड़ लगने लगी। जिया ने डार को ध्यान से देखा तो वह हिम्मत करके दरवाजा खोल अंदर चलेगी, पर अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गई। जान देखा कि आदि पानी से भरे व्हाट्सएप में डूबे हुए था और पानी में बुलबुल आ रहे थे। ये देखकर जिया घबरा गई और जल्दी से उसे तरफ भाग। उसे तब में वह पूरी तरीके से डूब चुका था। जिया नहीं जल्दी से आदि का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचने लगी। बहुत मुश्किल से उसने आखिरकार आदि को ऊपर खींच लिया। जैसे ही आदि पानी से थोड़ा बाहर आया, उसने आंखें खोलकर दिया को देखा। आदि को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पानी के अंदर था, वह तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और ये देखकर जिया बहुत हैरान हो गई। आदि के कपड़े पानी से गले थे क्योंकि उसने अपने कपड़े पहने हुए थे और वह बस सुकून के लिए पानी में बैठ गया था क्योंकि उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। आदि ने जब जिया को देखा तो जड़ से जिया का हाथ पकड़ लिया और उसे भी पानी में खींच लिया। उसको ऐसा करता देख दिया घबरा गई और पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, पर आदि ने उसे का ऐसे पकड़ लिया और बोला तू शांत हो। जो एकदम शांत। उसकी बात सुनकर क्या शांत हो गई, पर उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। पर आदम की नजर शिवजिया पर ही थी। वह बिना पलके जब गई जिया को देख रहा था। उसकी नजर जब जिया के पतले नाजुक होठों पर गई तो उसका गला सूखने लगा। उसने झट से जिया के होठों को अपने होठों से मिला लिया। आदि के ऐसा करते ही किया कि आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आए। जैसे ही वो होश में आई तो आदि को धक्का देने लगी, पर वह आदि का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और आदि उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। लगभग 10 मिनट बाद जिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो
आदि ने उसके होठों को छोड़ दिया, उसको छोड़ने ही दिया। जोर जोर से सांस लेने वालों पर तभी आती नहीं जिया का हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई में अपने दांत गड़ा दिए। या कोई इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसे इस दर्द का एहसास बहुत कम हो रहा था। जान अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, उसे देर में आती नहीं जिया का हाथ छोड़ दिया। आदि ने जैसे ही जिया को छोड़ दिया, जल्दी से उसे बात तब से उठकर बाहर की तरफ भाग गई। ये देखकर आदि के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गए।